एक का जिसे सामान्यतः सहन शक्ति, हाउ वी इंक्रीज अवर रेजिस्टेंस पावर विद द हेल्प ऑफ डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग, हमने ये 7 दिन अलग अलग चीज को डेडिकेट किए और इसी पैटर्न पर हम सेशन आने वाले समय में लेते रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस प्रकार आप नियमित स्वाध्याय करते हैं, रिश्तों के साथ जुड़े रहते हैं, हम कोई साधु सन्यासी नहीं है कि सब कुछ छोड़ के चले गए, हमें वही रिश्तों के बीच में रहना पड़ता है, वही शरीर की समस्या के साथ चलना पड़ता है। तो कम से कम हम अगर नेक्स्ट वीक देखेंगे तो हम कितने रिलेशंस की पीड़ा, शरीर की पीड़ा के ऊपर अपनी विनप पावर क्रिएट कर पाए, जिसको हमने सहन शक्ति का नाम दिया। क्या होती है सहन शक्ति? पहली बात तो ये बात है ना, व्हाट इज द रेजिस्टेंस पावर? हु कैन हेल्प मी? जया। ब्लेसिंग्स, हाउ आर यू? Slightly better, Guruji. बोल बेटा, क्या होता है रेजिस्टेंस पावर? Resistance power of not falling ill or for thinking. Whatever it is, not connected with any substance. Okay. Resistance power जब आप कहते हैं तो पहले मुझे शरीर की वेलबींग की आती है, हम सिक ना हो, frequently sick ना हो, how we have strong resistance power, anything, right? Like weather is bad or health or whatever, right? You can fight it out. That's what is coming to my mind. And how you can improve it is अच्छी immunity से improve कर सकते हैं. Anybody want to aid in Jaya? हाँ जी, प्रणाम गुरुजी, मैं बोलूं? बोल बेटा बोल। हाँ जी गुरुजी, मेरे हिसाब से है कि चाहे वो रिश्तों की पीड़ा हो, दर्द हो या शारीरिक दर्द हो या किसी भी चीज का अभाव, तो उसमें जब हम अपने आप को ऊंचा उठाकर सोचें, उसको हम अपने भाव शरीर के ऊपर ज्यादा असर ना आने दें, उससे हम लेंगे रेजिस्टेंस पावर की हमारी बनी हुई है और स्ट्रॉन्ग है। थैंक यू, वेरी गुड गीता। एनीबॉडी वांट टू एड इट मोर? In short, Guruji, it is our patience or tolerance level, Guruji. Yes, we can say. It is just, it's a little bit closer answer. And everybody gave the answer very beautifully on their own pace. But the tolerance and patience for the physical body, for the physical Shakti, physical power, we calculate with the help of our strength of muscles. May be possible from one hand, you can raise the 10 kg, someone else only 5 kg, 6 kg. If they go with the gymnasium, muscles को मजबूत करा, शक्तिशाली करा, तो यही हाथ जो आपका 5 किलो वजन नहीं उठा पा रहा था, unable to pick up the weight of 5 kg, is able to weigh more than 10 kg. इस बात को आप मानते हैं? इसको हम कहते हैं मसल पावर, है शक्ति, हमारी शारीरिक शक्ति। अब एक तो सहन शक्ति आपकी शारीरिक शक्ति पे भी लागू होती, ओके, अपना हम शारीरिक शक्ति, बट हम जिस शक्ति की बात कर रहे हैं सहन शक्ति। अब आपका एक हाथ बियर कर सकता है वजन 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो, वह आपकी कम ज्यादा होती रहती है शरीर की ज्यादा, क्योंकि आपने अगर जिम जाना छोड़ दिया तो वही आप 15 किलो वजन उठा सकते थे, उससे बाद 8 किलो नहीं उठा सकते। तो आपको कंटिन्यूशन जाना जरूरी है, कंटिन्यूशन व्यायाम को रखना जरूरी है, तभी आपकी शरीर की शक्ति बढ़ती जाएगी। एक सहन कब आता है, वर्ड कब होता है, बीरिंग, अरे कितना दर्द सहता है बोलते ना लोग,
है ना, इसको कितना दर्द हो रहा है, हाउ के दर्द सहता है, हिंदी नॉर्मली से कहते हैं ना, और यार तू इतना दर्द सह सकता, मैं तो होता तो नहीं होता। वो शक्ति मीन्स द बीरिंग पावर, कोई चीज को, और बीरिंग पावर से कनेक्टेड हो जाता आपका पेशेंस पावर, आपका टॉलरेंस पावर। अब कोई फॉर एग्जाम्पल मैं बड़ा सरल ढंग से बात करूंगा आपसे, इसमें कई लोगों का पेशेंस पावर अच्छा होता है, बीरिंग पावर भी अच्छा होता है, टॉलरेंस, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज उनके साथ जो जुड़ती है वो हो जाता है उनका स्वयं की लाइकिंग और डिसलाइकिंग, कि मैं ये करूंगा ये नहीं करूंगा। तो मेरा आपके अंदर सहन शक्ति देने का कार्य, आंतरिक सहन शक्ति देने का आपके शरीर का एक एक रोम रोम कर रहा है, लेकिन हम उन रोम को खोल के रखते हैं क्या? चलो शरीर का व्यायाम तो हमने कर लिया जिम जाकर, ये शरीर कहीं नहीं रह जाना है। कहीं ना कहीं हमारी सहन शक्ति में हमारा स्वभाव भी कहीं बाधक बनता है। अवर नेचर, अवर एटीट्यूड ऑल्सो, मैं क्यों सहूं? तो फॉर इंक्रीजिंग द सहन शक्ति वाला चैप्टर का सबसे पहला आपको अपने स्वभाव को, आपके एटीट्यूड को देखना पड़ेगा। मैं इसी चीज को, गुरु ज्ञान को एक अलग रूप दे रहा था। फॉर एग्जाम्पल, मैं और वर्ष जो ऑफिस की जया है, जया कॉल्ड अप मी 5 times. I always pick up the call in 1-2 call. अगर जया जी हो या बासु हो, कोई मुझे कॉल करता मैं एक बार में उठा लेता हूं। अगर मैं कॉल एक बार में हमेशा उठाता हूं, 2 बार में हमेशा उठाता हूं, 3 बार में हमेशा उठाता हूं। अगर आपने 8-10 बार कॉल किया और मैंने कॉल नहीं उठाया, आपको मैं ऑनलाइन भी दिख रहा हूं बात करता हुआ, तो आपके माइंड में फर्स्ट थॉट क्या आएगा? कौन बताएगा? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, और इट इज क्रिएट ए वेरी गुड सॉल्यूशन। रागिनी। प्रणाम गुरुजी। मेरे में वो थॉट ही नहीं आएगा। मेरे को लगेगा कि कॉल तो मैंने किया है, तो अब जैसे बोलते हैं ना, बॉल इज इन हिज कोर्ट। अब वो उन पे डिपेंड करता है कि वो मुझे कितना, किस प्रायोरिटी में रखते हैं और कब मुझे कॉल। यहाँ पर प्रायोरिटी आप ले आए ना, प्रायोरिटी वर्ड मतलब यू आर बिकम सेम। ओके चलो प्रायोरिटी वाली बात करें, वेरी गुड। मतलब आप ये छोड़ देंगे कि प्रायोरिटी नहीं तो भी जो बात के लिए मैं, जिस बात के लिए अगर मैं कॉल कर रही हूँ, अगर वो इंटरेस्टेड हैं या उनको लगता है कि टू एंड फ्रो रिलेशनशिप में मुझे भी ये करना है क्योंकि उसने किया है, आपके दिल से बोलते हैं ना, जो वाइब्स आनी चाहिए या वो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। चलो ठीक है, एक चीज तो ये भी, और इस चीज को कोई इंटरेस्टिंग करेगा और कुछ बोलेगा? मैं माधवी पे आता हूँ। माधवी पे आता हूँ। माधवी। It depends on your state of mind. अगर तभी if you're feeling low और कॉल नहीं लिया, तो whether the person is trying to avoid you, वो फीलिंग आ सकती है। Very good. If you are content and in a good zone, then what Ragini said वो आएगा कि ठीक है, when he may be busy, so he will return the call whenever he wants to return. मीन्स कोई भी रिएक्ट माइंड में लाने के लिए पहले आपको उस एक को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये भी ठीक है। नहीं माधवी का ये फॉर एग्जांपल, लाइव एग्जांपल दो। माधवी को मैंने कहा कल 4 जनों को बोला था मैंने, ठीक है, कि आप घर के परिवार के लोग हैं। सॉरी मैंने नहीं किया। अरे मेरी बेटा मुझे मालूम था। मेरा माइंड क्या चला, सबने कॉल कर लिया, सबको मैंने आंसर दे दिया, सबको जो करना था मुझे कर दिया। मेरा माइंड माधवी में कहा कि यार माधवी कॉल नहीं कर पाई, वो सही साठ है कि नहीं, इसको मैसेज करूं। लेकिन वो आज मेरे घर में कैमरे हाल, आज मैं कैमरा लगा रहा हूँ सीसीटीवी, तो वो आगे घर में तो पूरा होल डे में हेक्टिक रहा मेरा दिन भर। तो आई वॉज नॉट थिंकिंग दैट माधवी नॉट कॉल्ड। 2 तरीके से सोच सकता हूँ घटना को। माधवी को मैंने बोला था, माधवी ने कॉल नहीं किया, इट्स रॉन्ग।
मैंने बोला था एक तरीका ही हो गया, एक तरीका ही हो गया, इट इज कनेक्टेड विद द सहन शक्ति बेरिंग पावर। यार माधवी ऐसा करती नहीं कभी, हमेशा बराबर वो रहती है, मतलब प्रॉम्प्ट रहती है, कोई भी जब क्या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई हो गया, लेट्स आस्क द माधवी क्या हो गया बेटा, बाकी सब ठीक है ना। इस प्रकार की फीलिंग्स किसको आती है? हाउ मेनी हैव सच पावर कि आफ्टर एक्सेप्टिंग ऐसा लग रहा है आपको कि मुझे लग रहा है कॉल किया नहीं किया, हो सकता है वो व्यक्ति तकलीफ में हो, आप तो तकलीफ में हो, तकलीफ में आपने फोन लगाया, किसी ने उठाया नहीं, वो मैं हूं, वर्षा हो, भारती हो, किसी को भी, कंचन को लगा, किसी को लगाया, मेरे में सिर्फ मेरा जगेगा, या आप में ये फीलिंग्स आएगी कि यार ये व्यक्ति हमेशा फोन उठाता है, क्या कारण है फोन नहीं उठा रहा, कहीं ये परेशान तो नहीं है, ये फीलिंग्स इंसिस्ट आएगी। हमेशा 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 अगर आपको रेजिस्टेंस पावर, जैसे आपने बोला ना प्रायोरिटी में नहीं जाए, थोड़ा थोड़ा क्लोज गई, हमेशा ये सोचो जो आपका परिवार का सदस्य है, अगर बाय चांस कोई कारण से आपका फोन नहीं उठा पा रहा है, आपको रिप्लाई नहीं दे पा रहा है, तो ही इज रियली ओके, क्या वो सही है, परेशान तो नहीं है? अपनी सोच को वैसे डाइवर्ट करो, बजाय उसको ऐसा कन्वर्ट करने के कि मेरे को फोन नहीं किया। तो ये आपकी सहन शक्ति क्या घटा रही है, बढ़ा रही है? आपका स्वयं का स्वभाव भी उसमें ऐड कर रहा है। मेरे ग्रुप के अंदर इतने लोग थे, आप 21 लोग, सब बड़े से लोग के माय गॉड गुरुजी बिजी होंगे। माधवी ने दोनों आंसर दे दिए कि मेंटल स्टेटस ठीक नहीं होगा, और अगर नहीं हो तो बढ़िया मुझे अवॉइड कर रहे हैं। पर अवॉइड करने के पहले आप ये नहीं सोचोगे कि 98% उन्होंने अवॉइड किया मुझको। ये अगर पिक्चर से निकाल दोगे तो एक जो आपकी परेशानियां, तनाव है ना, इसको सहने की ताकत आपकी स्वयं बढ़ जाएगी। मेरा फोन क्यों नहीं उठाया, उसने फोन क्यों नहीं उठाया, क्या उसके साथ दिक्कत होगी? दोनों चीजों में सिचुएशन एक ही बनेगी, उत्तर सामने दोनों के पास आएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारा स्वयं का स्वभाव भी कहीं ना कहीं बाधक बनता है हमारी सहन शक्ति बढ़ाने में और घटाने में, टॉलरेंस पावर, पेशेंस पावर्स को इंक्रीज करने में, डिक्रीज करने में। आप में से कितने लोग सहमत है मेरी बात को? यस, हमारे साथ जो अच्छा हुआ, अच्छा जया बेटा तेरे से पूछना रह गया, जो वो हुआ वो भूल जाएंगे, माइंड का नेचर ही नहीं ना सर। इस वक्त क्यों नहीं, इस वक्त क्यों नहीं किया? भले मैं मतलब कॉमन बात कर रहा हूं, जो प्रैक्टिकल बात हो रही, अरे लेट्स गिव द टाइमिंग यार, कोई वक्त तो आएगा वापस बात करेंगे आपसे। वो व्यक्ति स्वयं आगे चल के आपको बोलेगा कि मैंने रागिनी बेटा तेरा फोन क्यों नहीं उठाया, ये 100% लिख लो। अगर वो व्यक्ति आपको बात करता है, आपको क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं। और अगर वो भूल गया, यार रागिनी बेटा तेरे को फोन, और गुरुजी, जैसे माधवी ने, और गुरुजी भूल गई है ना, तो आई नेवर स्टार्टिंग कर्सिंग, माधवी ने बोला मैंने, सबने करा मुझको फोन, मैं गुरुजी, अरे यार डोंट, सब कुछ यही रहना है। एक चीज तो ये, इफ यू वांट टू इंक्रीज योर रेजिस्टेंस पावर आइदर फिजिकली, आइदर मेंटली और इमोशनली, जस्ट चेक योर नेचर। नंबर 1. नंबर 2, all thing is come on the remedies I will give offer in the remedies आपको बाद में दूंगा, लेकिन मैं प्रैक्टिकल बातों में आ रहा हूं। यह चीजें हमें शरीर की शक्ति कैसे बढ़ाना हमको मालूम है। अगर व्यायाम नहीं करेंगे, अगर आप वॉक करना बंद कर दोगे तो आपकी सांस ऑटोमेटिकली चलने नहीं लगेगी। अगर आप 2 किलोमीटर रोज दौड़ते हो तो अभी कभी मौका पड़ा तो आप 3 किलोमीटर भी दौड़ोगे। अगर बाय चांस आपको रोज दौड़ने की आदत नहीं है तो आप आधा किलोमीटर भी नहीं दौड़ पाओगे। यह बात से सहमत है आप, है ना? तो इसी प्रकार हमारी इनर पावर को इंक्रीज करने के लिए 3 चीजें अहम रोल प्ले करती है। एक आपका स्वभाव, आपका एटीट्यूड, नंबर 1। नंबर 2, हाउ मच यू आर गिविंग टाइम टू योर मेडिटेशन। Meditation without pranayama is not possible. Little bit breath exercise you have to perform. Let me do it. Little bit pranayama, then we set go for the meditation. अगर आपके जीवन में रेगुलर अगर आपने प्राणायाम या ध्यान जुड़ा है, बाहर की कोई भी चीज आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती।
नॉट एट ऑल। क्यों? अगर आप स्वाध्याय कर रहे हैं रात को, आप जब थर्ड आइज पे ध्यान ले जाएंगे, यार मेरा फोन माधवी ने क्यों नहीं उठाया, इस बात से मैं चिंता हूं, मैं चिंता हूं मेरा, हु आर यू, जस्ट 5 एलिमेंट बॉडी लेकर इसके ऊपर कभी नहीं लेके जाना, आपको ऑटोमेटिकली उसका आंसर मिलेगा। लेकिन जब तक आंसर नहीं मिलता तब तक तनाव में न रहने के लिए जस्ट सरेंडर इट। जहां तक मैंने आज बोला, कुंडलिनी को भी ऐड किया था मैंने, ये सब चीजें आपकी चक्रास से आप बैलेंस कर पाते हो अपनी कोई भी अनफेवरेबल सिचुएशन को, वो भले किसी के स्वभाव से होगी। फॉर एग्जाम्पल, कल कंचन ने कॉल किया है ना मुझे, एकदम कंचन तो हमारी परफेक्ट है, उसको एकदम रिमेडी दो, काम करो गुरु जी ने बोला। मैंने कहा बेटा काट दिया मैंने फोन, दूसरे फोन से लगाया, देखो मैं घर की बात कर रहा हूं, वो दूसरे फोन से उसको लगा होगा, उसका भी सही, उसको लगा गुरुजी ने बकेट देके काट दिया, दूसरे फोन से लगाया। अरे मैंने कहा बेटा मैं अभी सेशन पर, अच्छा गुरुजी फोन ही नहीं आया उसका। तो आप समझो, ये समझो चीज, या आपको समझ में नहीं आता कि मैं सेशन, जस्ट हर व्यक्ति आप जैसा समझदार नहीं है, सिंपल बोल रहा हूं, एवरी पर्सन इज नॉट टू मच इंटेलेक्ट लाइक यू। जितने बौद्धिक आप हैं उतना हर इंसान बौद्धिक वाला नहीं है, कभी उसकी तरफ से भी सोचो, जहां उसके हिसाब से सोचने लगे कहानी खत्म। अरे ये सब कुछ जो चीजें जो होती है ना, काम क्रोध लोभ इच्छा, ये सब आपकी सहन शक्ति को मारने के लिए ही होती है। विचारों पे इसके पीछे नहीं पड़ना, अपने मेडिटेशन ध्यान पे करा, आप खुद देखोगे शरीर में, आप जिम जाते हो वॉक करते हो तो आपके शरीर की शक्ति बढ़ती है। और सहन शक्ति करने के लिए बेस्ट टूल है प्राणायाम और ध्यान, और उसके साथ जो नई चीज ऐड करी है जिसके लिए आप थोड़ा इंटरेस्टेड होंगे, कुंडलिनी। आपका इनर पावर कैसे कुंडलिनी से 33% एनर्जी विदाउट टेकिंग फूड, विदाउट टेकिंग स्लीप, एक्टिव रहती है। बस थोड़ा आपको चक्र ज्ञान के अगर हो कि एनर्जी को नीचे से ऊपर कैसे लाना, सेटल कैसे करना, कंठ पे कैसे ना। एक चीज दे रहा हूं अभी आपको, प्रैक्टिकल रेमेडी दे रहा हूं। अब भी वाइब्रेशन आया आपका, देखिए ये मानो मैं शरीर संबंधी दिक्कत यहां पर है नेवल पे, ओके एग्रीड एवरीबॉडी। रिलेशन संबंधी हार्ट पे है ना, और कोई भारी परेशानी थर्ड आइज पे। अगर किसी का देखो, आप जरूर नोट करना इसको, और जो मेरे को सुन रहे हैं उनको नोट करें। अगर आपको शरीर की कोई चिंता सता रही है ना, और यार किसे करूं, आंखें बंद करो, इट्स अ न्यू रेमेडी, एवरीबॉडी पे अटेंशन। थोड़ी श्वासों की क्रिया कर लो, उसके बाद धीरे से पूरा ध्यान अपने मूलाधार चक्र पर ले जाओ। और मूलाधार चक्र से नेवल चक्र की प्रॉब्लम है, हेल्थ संबंधित हो, नेवल चक्र से आप तो रूट चक्र से श्वास ली, नेवल पे होल्ड कर ली, कुंभक लगा दो नेवल पे, जब तक आप श्वास रोक सकते हो तब तक कुंभक लगा दो। जो भी आपकी खुद की शरीर की चिंता, परेशानी, तनाव, किसी परिवार के घर की चिंता, स्वास्थ्य की चिंता, होल्ड कर लो। ऐसी 11 श्वास लो, टेल बोन से लेकर मणिपुर पे लाके छोड़ दी। अगर कोई फियर है, बच्चा फेल हो जाएगा, बच्चा पास होगा, बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, इस प्रकार का तनाव अगर आपको तनाव में डाल रहा है, उसको दूर करना है। खट से रूट चक्र पे ध्यान लगे, नासिका है वहां पर है, मन कल्पना करके बिकम अ हार्ट चक्र, होल्ड एंड फील द ब्रेथ इज गोइंग फ्रॉम आउट ऑफ योर चेस्ट। अगेन गो ऑन द टेलबोन, होल्ड ऑन शिट, 11 ब्रेथ। एक बात कर रहा हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं, यहां पर मैं चैलेंज कर रहा हूं, हो सकता है उस व्यक्ति को भी आराम पड़ जाए, आप तो चिंता मुक्त हो जाओगे। तीसरी चीज, शिव स्थान। यहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे कोई एक यहां से पैसे आएंगे कि नहीं, करेगा कि नहीं करेगा, जॉब वाला निकाल तो नहीं देगा मुझको, नौकरी वाला, क्योंकि इट्स नॉट कनेक्टेड विद द पार्ट ऑफ बॉडी और रिलेशन, मे बी पॉसिबल इज कनेक्टेड, वी कैन से इट्स अ प्रोफेशनल रिलेशन।
बट लेकिन कभी कभी ऐसा होता ना, मेरा आउटस्टैंडिंग पेमेंट निकाल के खट से टेलबोन पे ध्यान, लॉन्ग ब्रेथ, होल्ड ऑन थर्ड आई, 11 टाइम। क्या नहीं है आपके पास यार, सब कुछ भगवान को बुला लो भाई, सब कुछ आपके पास है। पर लेकिन हम हमारे उसमें, वो ठीक है, जिसको नॉलेज नहीं रहेगा तो वो तो रहेंगे। वी विल बी इन नॉर्मल, आप चैतन्य हो जाओगे और दूसरे को भी चैतन्य करने की क्षमता रखोगे। आज मैं प्रोसेस आपको करवाऊंगा, लेकिन अभी वापस क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। ओके, तो सहन शक्ति मतलब ऐसा नहीं कि भूखे रहने की सहन शक्ति, वो उसके लिए भी शक्ति लगती है। व्रत, जब तप, ये तीनों में शक्ति आ सकती है। ऐसा नहीं कि उसके बगैर काम नहीं चलता। खाने का, मैंने एक महीना पूरा कुछ नहीं खाया, मुझे फर्स्ट 2 डेज थोड़ी दिक्कत गई। उसके बाद मेरी मिसेस मुझे बुलाती थी, फलार कर लो। मेरी बॉडी ऑटोमेटिकली हेल्प करने लग गई मुझको कि भोजन नहीं आने वाला है, बगैर भोजन के रहना है। 2-3 दिन नहीं आया, 2-3 दिन डिस्टर्ब हुआ मैं। अब ये हो गया कि 1 महीने के बाद फिर मैं भोजन खाने लगा। अब मैं नहीं रह सकता बगैर भोजन के, बॉडी को मालूम है। तो आपका शरीर है, जैसा आप चाहोगे वैसा चलेगा। आज मुझे कोई बोले 2 दिन भूखा रह ले, मैं नहीं रह सकता। आई नीड माई ब्रेकफास्ट, आई नीड माई लंच, आई नीड माई डिनर। बट दैट टाइम 1 मंथ पूरा मैंने छोड़ा, अभिषेक मेरा 1 दिन 2 दिन शरीर को भूखे रहने की आदत रही। 2 दिन परेशानी हमको भी भूख का एहसास हुआ, लेकिन उसके बाद शरीर भी नॉर्मल हो गया। तो ये बात को सिम्पटाइज करता है कि आप जैसा चाहते हो, शरीर की पूरी यंत्र आपके साथ चलता है। क्लियर? तो ये आपके हाथ में, शरीर को कहां ले जाता, कहां छोटी मोटी चीजों में उलझे हो। दर्द हो रहा है, काय का दर्द, परेशानी, फियर हो गया, मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं होगी, मेरा ब्रदर की शादी नहीं होगी, कहां उलझा रखा है यार। मोतियों जैसा जीवन मिला, एक एक श्वास आपकी करोड़ों रुपए की है, और ये चिंता में खोकर उसको ध्यान ही नहीं देते हैं। सहन शक्ति तो आप में कूट कूट के भरी है, और बाहर की ऊर्जा, प्राण वायु जो इसको बोलते हैं, हम श्वास लेते हैं, वो श्वास अंदर जाती है, आप में कूट कूट के भर देती है श्वास। पर इसको एक सही डायरेक्शन देना, चैनलाइज करना, ये हमारा काम है। जिस प्रकार कोई वजन भी उठाते हो तो प्रॉपर हर मसल को बैलेंस पर रख के आप उठाओगे तो प्रॉपरली वर्क कर पाएगा। अंडर एनी कोस्ट, भाई डंबल्स उठाना है तो इस प्रकार व्यायाम करोगे, ऐसे उठाओगे। इसी प्रकार आपको आंतरिक साधना भी सीखना है और सख्त करना है, तो वो उसको श्वास को चैनलाइज करने के लिए एक जो मैंने छोटी सी आपको कुंडलिनी के चक्रों संबंधित दी है, ये तीनों चीजों में आपकी काम करेगी। भले आपके शरीर का आपका दर्द हो या अपनों का दर्द हो, अपने रिश्तों की तकलीफ हो। मेरी माँ बीमार पड़ी है, नाभि पे भी रख लो, हार्ट पे भी रख लो, मेरी नाभि पे रखो, मेरी माँ की ठीक करने की प्रार्थना करने के लिए, और चेस्ट पे भी कर लो, ताकि मेरी माँ के हेल्थ का मुझे तनाव मुझे नहीं हो। 2 चीज आती ना, मेरी माँ की तबीयत खराब है, मेरे साथ क्या है, एक चिंता, तो 2 चीजें होगी, या तो मेरी माँ ठीक भी हो जाए और मेरी माँ का तबीयत का टेंशन मेरे ऊपर नहीं आए। करना डॉक्टर को है, डॉक्टर को काम करना है, एवरी डॉक्टर हैज टू वर्क, मेडिसिन। आप क्या करोगे? दूर बैठे हो आप, चिंता करके क्या करोगे मुझे बताओ? यू कैन नॉट डू एनीथिंग। इफ यू आर नियर, पास में भी होते हो तो भी आईसीयू के बाहर बैठते हो, आईसीयू के अंदर डॉक्टर क्या कर रहा है क्या नहीं मालूम। तो फिर हम यूज द अवेयरनेस, यार हम वहां नहीं जा सकते, लेट्स बी प्रे। आपकी शक्ति इतनी कि वो डॉक्टर का हाथ हिला देगी, ऑपरेशन करते करते इतनी ताकत रखती है आपकी शक्ति। लेकिन हम वही शक्ति ढूंढते हैं किसी और में, जो हम में ग्राहक ढूंढ रहा है। मतलब सब नहीं, कुछ परसेंटेज वो हम में ग्राहक ढूंढ रहा है। वो सुबह अगरबत्ती लगा के बैठा है और वो एक का फोन आया और बड़ा परेशान, वो समझा मेरे पास ग्राहक का फोन आ गया, अच्छा ऐसा करो मैं आपको ठीक कर दूंगा। वो भी भगवान की कृपा, तो भगवान ने भी उसकी रोजी रोटी की व्यवस्था करी आपके माध्यम से। मैं इसमें कोई दोष नहीं देता, इससे वेरी गुड, कोई प्रोफेशनल काम करता कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप इमोशंस, भावनाएं, जो चीज आप अपने सेल्फ फीलिंग से कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते, उसके बाद आप करो। तो आज से मेरा पूरा विश्वास है, जो बेंच है मेरे पास, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी परिस्थिति के आगे आप अपने आप को नहीं टाक देंगे।
ठीक है, वी नेवर गिव अप, वी ऑलवेज टेक द हेल्प। मैं किसी से क्यों मांगू मदद, वाई? वो भी मेरे जैसा 5 तत्व का शरीर। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो क्वेश्चन मांग रहा है, कोई आ रहा है यार ऐसा होता है तो ऐसा क्यों हो रहा है, उसके से मांग लो। अगर इफ यू गेट द हेल्प ऑलवेज, एक बच्चा भी आपसे एक टाइम तक पूछता है मम्मी ये क्या है, बी 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 ए बी, ऑटोमेटिकली खुद ही सीख जाता है, सीखता है ना। एक टाइम तक आपसे पूछता है, इसके बाद आपको बता देता है एबीसीडी सी ए टिकेट होता है ना, एक टाइम तक लगता है। तो आप नाउ यू आर ऑल चाइल्ड इज ग्रोन अप, आप सबका एज हो गया है। जो नए नए पार्टिसिपेंट उनकी बात नहीं करता हूं मैं, बाकी सब लोग आप हो गए। बस एक टू में, जिस प्रकार आप जिम में जाते हैं, मेरी साधना डिवाइन स्टोरीलिंग है और बस में योग आप रोज करो, मजा ले। कोई बाहर की कोई व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, कोई चीज आपके दिमाग में तनाव डाल दे, हाँ कुछ पल के लिए आएगा, लेकिन यू कैन फाइट विद दैट। तो आज हमने इस चीज को जो अप्लाई करने की, मैं तो बड़ी इजीली सप्लाई कर रहा हूं आपको, आपको अप्लाई करना है। कौन करे यार क्रिया, छोड़ो छोड़ो यार, तो क्या हो जाता, कुछ तो नहीं होता। अब आपको नहीं होता, अगर आपके किसी रिश्ते को कुछ होता और फर्क पड़ रहा होगा, आपकी याद कर दे तो आपको क्या मालूम, आप समझे? अपेक्षा से नहीं करना, आप भले साधना करें। और मेरा नहीं कि कृष्णा गुरु जी का भस्म योग डिवाइन स्टोलिंग करो, कोई दूसरी साधना करती वो भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरी साधना में इसलिए बोलो कि वो रिलेशंस वाले जरूर करो, क्योंकि रिलेशन के जो कटते हैं कर्म, वो आपको नहीं मालूम, उसका जो इम्पैक्ट आप पे पड़ता है आपको नहीं। आई थिंक मोस्ट ऑफ द मोर देन 50 to 60% इज नॉट डूइंग द डेली डिवाइन स्टोलिंग प्रोसेस। पहले मैं करता था तो सबको करवाता था डिवाइन स्टोलिंग के प्रोसेस साथ में, तो फिर धीरे धीरे उनको लगा कि वो एक ही बात कर रहा था कि हर व्यक्ति को नया विंडो चाहिए ना, विंडो शॉपिंग। तो देन आई चेंज द डिवाइन स्टोलिंग, केवल संडे को मैं रखता हूँ, और संडे को मैं उस प्रोसेस करा के बस में योग कराकर, रुद्र ज्ञान, अरे रुद्र ज्ञान को क्या आप समझ रहे हो आप? एक मामूली आदमी ने देख लिया जिसको जमाना मानता नहीं, 2 4 25 लोग आके बैठते हैं, वही रुद्र ज्ञान अगर कोई बड़ा आध्यात्मिक संघ देता होता तो डमरू बजाते रहते हो। I paid 10,000 rupees. I learned रुद्र ज्ञान, my God. मैं बड़ा प्रैक्टिकल बात करूं सर, मैं आपसे बिल्कुल ऐसी बात करूं कि नॉर्मल बन के आज मैं जैसा चाहूं वैसा बैठ जाता हूं आपके आगे। टी शर्ट मेरे बाल का जाने, आई नीड नॉट बॉदर, आई बॉदर्ड अबाउट माय वर्ड्स, माय इंटेंशन। और बाकी मैं चाहता था आपके सामने पीछे 2 ऐसे लगे रहते, बड़े बड़े गद्दे लगे रहते, बड़े बड़े ऐसे मोर के पंख लगे होते, और मैं आ जाता आपके पास, कैसे हो, कैसी हो रिंकू, चलो आंखें बंद करो। वो भी कर सकता था। मेरे दिमाग में दूसरा क्या चलता रहता मुझे नहीं मालूम था। मुझे मालूम है यार माधवी की तरफ से डोनेशन बहुत दिनों से नहीं आया, क्या करो माधवी को फोन लगाओ, एक को बोला माधवी को लगाओ फोन, ये चल रहा है। आज मैंने एक ट्वीट किया, ऑल ऑर्गेनाइजेशन, आप, मैं आपकी चाहूंगा वर्डिंग, मैं रागिनी स्पेशली माधवी, आप लोग बोलना मैंने सही क्या गलत किया। आज व्हेन आई कम टू नो इन द न्यूज दैट ऑन द काबुल एयरपोर्ट people are crying for the water, people are crying for the food, 4,000 rupees INR, one bottle, water bottle, and especially they are not accepting the Afghanis money, they are expecting only dollars. अब जिनके पास अफगानी मनी लाखों करोड़ों रुपए की हो, वो पानी को नसीब नहीं है। तो in that case I tweet to Biden, to Modi ji and all spiritual organization कि वेयर इज योर ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी कहाँ है? क्यों ना कुछ ऐसा करें कि यहां पर जाकर आप मानव को देखकर, सबको भूख एक जैसी लगती है, वो मानव किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, या किसी भी देश का हो, प्यास का एहसास एक सा है, अलग अलग नहीं है। हम क्यों ना सोचे? मैंने ट्वीट किया, इसमें लोगों का रिस्पॉन्स भी अच्छा मिला मुझे। पीपल आर गोइंग टू ज्वाइन, मतलब वो करे नहीं करे, क्योंकि मैं इतना बड़ा नहीं हूं कि मैं अपने विचार फ्लोट कर सकता हूं। भाई मैं, अगर आप भी ऐसा सोचकर आप पीछे हट जाओगे, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड हिम। कई लोग, पीपल आर, आई एम गेटिंग द व्हाट्सएप मैसेजेस कि देखो ये दूसरों के साथ ऐसा करते हैं तो इनके भाई इनके साथ क्या कर रहे हैं। व्हाई यू आर एंजॉयिंग समवन एल्स पेन यार? अगर कोई आपका पेन एंजॉय करता है, करने दो, आप क्यों उसके जैसे बनते हो? आप तो एक मानव जिंदा रखो। वो कल्पना करो, बच्चे प्यासे मर रहे हैं,
आप सोचो उस फीलिंग्स को, जस्ट पुट अप योरसेल्फ, यू आर इन अफगानी एंड सामने वाला बोला मुसलमान है, नहीं करना। तो मैंने सभी ऑर्गेनाइजेशंस को लिखा, लीडर्स को लिखा, और आज कुछ ऐसा, भाई आज कोई प्रोटोकॉल है, इमरजेंसी बात अलग है, लेकिन व्हेन योर फ्लाइट इज गोइंग डेली, वहां पर जाके मैंने अभी पता लगा, आज मुझे पता लगा कि कजाकिस्तान के एयरपोर्ट को यूज करने जा रहा है, मतलब कुछ करके लगा, लेकिन पर भी वो चाहे तो फ्लाइट के साथ जाता है। अमेरिकन वेडन की फोर्स लगी हुई है वहां पर, क्यों नहीं एयरपोर्ट पे डिस्ट्रीब्यूट करवा देते आप? आई गॉट एवन न्यूज विद रजिस्टर्ड अमर उजाला, आई कैन पुट अप इन द ग्रुप, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे ग्रुप पढ़, न्यूज पढ़ोगे आप। उस न्यूज के बिहाफ पे मैंने वो ट्वीट करा, मैं मुक्त हो गया, क्योंकि मैं इतना ही कर सकता हूँ, मैं भी एक शरीर से वो हूं, मैं मेरे विचार डाल सकता हूँ, आप भी आपके विचार डाल सकते हो, पर जो करने वाला उसको एहसास जरूर करा दो कि आज तो मानवता के नाम पे हम पे पैसा आएगा, तो वो उस वक्त मानवता कहां गई थी तुम्हारी? केवल फोटो खींचाना। सॉरी मैं चेंज द टॉपिक, बट ह्यूमन वैल्यूज तो आपको वही रखना पड़ेगी। आपने पैसा रखे, आपने चेंज कर लिया, नहीं ये खराब है, इसने मेरे साथ गलत किया, तो उस पर आप में कोई डिफरेंस नहीं, सिंपल। ओनली ढकोसला है, दिखावा है। यस, ओके, गॉट इट। नाउ लास्ट 10 मिनट्स, रागिनी। अच्छा जया को कहना था, जया कुछ बोलना चाहिए बेटा। जया, यू वांट टू से समथिंग, यू से फर्स्ट, बिकॉज़ मैंने आपको क्रॉस कर दिया था। नो गुरुजी, इट्स कवर्ड टेक्निकली में। ओके, चलो रागिनी बोलो। गुरुजी जैसे प्रैक्टिकल, मैं 6-7 साल से इंडिया नहीं गई हूँ और अपने पेरेंट्स से नहीं मिली हूँ, अपनी फैमिली से नहीं मिली हूँ। तो आप जैसे बोल रहे हैं कि पेशेंस रखना चाहिए या इतना अपने में वो कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं तो आपका मन वो हो जाता है ना इमोशनली। अच्छा, आप आपको कौन सी चीज रोक रही है आपको इंडिया आने के लिए? बहुत सारी है। तो उन चीजों को आप देखो ना पहले, तो आपकी नजर में प्रायोरिटी में वो चीजें हैं। आपकी माँ से मिलना इतना जरूरी नहीं है, आपकी नजर में वो प्रायोरिटीज हैं, तो पहले उसको सॉर्ट आउट करो। लेकिन गुरुजी 5 तत्व का शरीर है ना, तो मैं क्या मान रहा हूँ, तो वो तो 5 ऐसे तो फिर गुरुजी इमोशंस ही नहीं बचेंगे। नहीं, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इमोशन, आई एम नॉट सेइंग यू डोंट बिकम इमोशनलेस, बट इमोशन इज नॉट बिकम ए कॉज ऑफ योर स्ट्रेस। आपके भाव आपके दुश्मन नहीं बने, आपके सज्जनता आपके दुश्मन ना बने, दैट इज माय मोर इंटेंशन। तो यू वांट, तो यू कैन एंजॉय योर इमोशन, ओके, आई एम नॉट सेइंग डेली मॉर्निंग यू कैन प्रे फॉर योर मदर, बिकॉज यू कैन डू द प्रेयर। मम्मी है, मम्मी मैं जो भी मेरी शान से रहा उससे प्रार्थना करूं, मेरी माँ से नहीं मिल पाई, बहुत जल्दी मिलूंगी। ये बॉडी को बोलो, सही बोल के तो देखो, कल से नियमित चालू कर दे, मेरे को मम्मी से मिलने जाना है, बस ऑटोमेटिकली विदिन 6 months यू विल बी हियर। गुरुजी आप तो इतना आप ज्ञानी है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता वहां पे वो थिन लाइन कहाँ है, जहां जैसे जया जी एयरपोर्ट पे थी, आपने बोला फाइट फॉर योर राइट, जा सकती हो, यू हैव एवरीथिंग, पेपर्स भी है, सब कुछ है, तो वो थिन लाइन कहाँ पे है जहां पे आपको ये लगता है कि ओके दिस इज इट, अब बहुत हो गया, ये मैं बहुत मैंने पेशेंस में वो कर लिया है, अब मेरे को रिएक्ट करना पड़ेगा, तो वो एक थिन लाइन कहाँ कैसे होती है? You are coming on this situation, when you go on that situation I will give the direction to you, है ना? किस सिचुएशन में, किस पल पे, किस परिज्ञानी में नहीं हो सकता है मेरे से ज्ञानी लोग यहाँ पर बैठे हो, आई नेवर क्लेम आई एम ए ज्ञानी, बट एक टीचिंग का काम मेरे को मिला, वो मैं बोल रहा हूँ, और वहां कहीं आपको वह चीज फोर्स ढूंढनी है कि जो कारण बन रहे हैं आपके अमेरिका नहीं से नहीं जाने के। अगर कोविड रहा तो पूरा वर्ल्ड परेशान है, कुछ रिश्तों की चोट रही कि भाई आपके हस्बैंड को देखना है, बच्चों को देखना है, तो पहले उसको फोकस करो, क्योंकि मम्मी आपकी खुशी होगी। अगर मम्मी आपकी दुखी हो, आप जाओ और बच्चे यहाँ पे छोड़ के वो मम्मी बोले, तो मम्मी को दुख होगा आपके मिलेगा तो क्या 2 मिनट का 10 मिनट का खुशी, बेटी आ गई, गले मिल ली, ये कर लिया, 10 मिनट खत्म, वो तनाव बाद में आएगा, तो पहले वो चीज सॉर्ट आउट करो। अभी आपने जो एग्जांपल दिया, पहले वो चीजें सॉर्ट आउट की गई, उसके बाद मेंटली सेटिस्फेक्शन। तो आप मेंटल में एक जगह एक बोझ उतरे सीने से दूसरा चढ़ जाए, आप एक बोझ उतारने के लिए दूसरा बोझ साथ में ले जा रहे हो, तो किसी भी एक बोझ को रिलीज करो, एक बोझ को भले आप कैरी करके चढ़ो,
ओके, तो वो जो बोझ आपका रिलीज करना है वो मैं आपको सिखा रहा हूं. You have to how you face your situation, how you face your circumstance, कैसे परिस्थिति के चलना, कैसे कोई व्यक्ति को फेस करना कि उसका इम्पैक्ट अपने ऊपर नहीं आए, वो भले अपना रिलेशन हो. I am not saying that you don't love your mother, and how you are not feel that your mother presence without 5 element body. माँ है तो आंखें बंद करो, माँ की प्रेजेंस फील कर सकती हो, वो पावर जनरेट करो अपने आप. कई बात होता माँ के पास चले भी जाते हैं लेकिन वो उठते आप भी नहीं, चलो ठीक है जाने के दोस्तों से मिलना नहीं. आप चाहो तो अपने ख्वाब में, अपने सपने में माँ को बुला सकती हो. मम्मी पूछेगी बेटा कैसी है तू, जिसमें इतना पावर आप में है. और मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं, सही बोल रहा हूं मैं अभी. लेकिन आप प्रेजेंट परिस्थिति तो देखो, उन चीजों को साइड आउट करके निकलो. ओके, गॉट इट रहा कि नहीं, या नहीं, सेटिस्फाइड नहीं? एक और क्वेश्चन, चल बेटा फिर करेंगे ध्यान. गुरुजी, आपने जो बोला है कि नाभि, हार्ट और थर्ड आई, उसका क्या रिलेशन है? क्यों आपने स्पेसिफिकली नाभि उन चीजों के लिए बोला है और क्यों स्पेसिफिकली हार्ट और क्यों स्पेसिफिकली थर्ड आई? ये पार्ट ऑफ कुंडलिनी. आपको ये भी बोलना था कि मैंने रूट चक्र से क्यों करा, आपको आपने रूट चक्र से क्यों करा, है ना, ये भी बोलना था. हाँ, हमारा बेस कहाँ है? आपका रूट चक्र आपका एयरपोर्ट. ओके, एयरपोर्ट से आपके बॉडी की फ्लाइट चलती है. बेस आपका रूट चक्र देता है मूलाधार चक्र. बड़े सरल शब्दों में बोल गया मैं, बहुत बड़ी बात. आपकी बॉडी का एयरपोर्ट है, यहां से आपकी फ्लाइट उठती है, ठीक है. फिर हर्डल आती है, सेकंड चक्र आता है स्वादिष्टान, हर्डल ऑफ द अनदर. अभी मेन अपन 3 कह रहे ब्रह्मा विष्णु महेश पे, ये सभी लोग सुन ले एक बार, मालूम होगा 19 पढ़ता हूं. एनीबडी कैन गिव रिप्लाई. रागिनी का जवाब कोई दे सकता है? आप लोग दे सकते हो, मेरे हिसाब से पूरा विश्वास है. नेवल एरिया कौन बोल रहा है? बासु जी. हाँ बोलो. हाँ, सो आप जो बोल रहे फ्लाइट उड़ता है, तो फ्लाइट उड़ रहा है तो उसके बाद फ्रॉम मूलाधार चक्र देन इट इज गोइंग टू द स्वादिष्ट. बासु जी मैं बारो रागिनी जी का प्रश्न का उत्तर देना चाह कि मैंने जो हेल्थ के लिए नाभि पर क्यों करा, रिलेशन का चेस्ट पे क्यों करा और थर्ड आइज पे क्यों करा. और नाभि मणिपुरा चक्र से कनेक्टेड है जुपिटर. तो वो पहले बोल दो कौन कौन जो उसके बाद जो है हार्ट चक्र, जो कनेक्शन है आपके संग, रिलेशनशिप आपको कितना चाहता है उसके संग. और देन आपका थर्ड आई इज द कनेक्शन ऑफ निगेशन ऑफ द नेगेटिव पावर को निगेट करता है. तो मणिपुर चक्र में क्या होता है कि उससे पहले स्वादिष्टान चक्र भी पड़ता है, लेकिन मणिपुर चक्र में आके इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू योर स्टोमक, along with that if there is any problem with of jealousy, किसी को कुछ देख के आपका कुछ jealousy होता है, any kind of jealousy comes, so then there is a blockage in the manipura chakra comes. So that's why it is connected with the manipura. Then the heart chakra which is connected with your आप कितना अच्छा किसी को लव करते हैं, किसी को मतलब पूरा वर्ल्ड कप किसी तरीके से देखते हैं, सबको अपनाते हैं. If you are accumulating those things, or if you are seeing those people, they are different. So it is a kind of Vasudeva Kutumbakam kind of thing. So you are concentrating only on your family or apart from the family, if anything is connected, or if any kind of fear or any kind of different kind of fear, something is coming to you. So there is a Shiva chakra which is called Agna chakra. So you can activate that, and you are taking there's a Guruji ne bola flight hai, so that is the base thing that is connected with the Mars. So you are taking that kind of energy from the Muladhara chakra, and you are releasing from those chakras to activate, to clear that. Very good. अब मैं रागिनी तेरे से एक प्रश्न जो आपने पहला पूछा था कि हम 5 एलिमेंट बॉडी है ना, फिर हम क्या करें, हमको भी याद आती है ना, ऐसा होता है ना. अब एक बात बताओ, अगर कोई, मैं इसको बहुत अलग ढंग से समझा रहा हूं लेकिन समझदार लोग इसको ग्राफ कर जाएंगे. अगर कोई आग लग गई है घर में, है ना, तो आपको क्या लग रहा है, पर उसमें जब आपके अपने हम बचा लें उसको, है ना, ये बच जाए सब लोग, हाँ या ना. लेकिन साथ में ध्यान रखते हो आप कि आप भी नहीं जल जाओ, इस बात का ध्यान रखते हो. इफ द फायर इन समवन एल्स हाउस मे बी पॉसिबल इट इज योर क्लोज फ्रेंड और रिलेटिव, बिफोर एंटरिंग ऑन दैट फायर हाउस यू ऑल्सो प्रिवेंट योरसेल्फ.
तो इसी प्रकार जिससे तेरे मन में भाव आते हैं कि गुरुजी हम भी 5 तत्व के हैं, हमारे भी आता है, तो जाते तो पहले बेटा अपने आप को सुरक्षित करना, अपने आप को सुरक्षित रखना, एक माँ को सुरक्षित रखना, एक पत्नी को सुरक्षित रखना। माँ का दायित्व हो गया पूरा, माँ ने तुमको इतना बड़ा इसलिए करा है कि सब अपने दायित्व निभाओ, एक पत्नी के, एक माँ के, वो दायित्व को निभाने के लिए। उसके बाद सेकंड फेज कि अपने आप को सुरक्षित रखना, तो आप अपने आप का ध्यान रखो। तो मेरा कहना कोई भी प्यार, कोई भी मोहब्बत, कोई भी अफेक्शन आपके तनाव का कारण नहीं बने, सिंपल, नंबर 1। नंबर 2, बसु एक्सप्रेस पर द कुंडली चक्र, लेकिन मैं आपके सरल शब्दों बोलूं कि हमारा गॉड कैसे बना है, वर्ड GOD, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर, GOD डॉट। G फॉर जनरेटर मीन्स टू जनरेट, जनरेट मतलब शरीर जनरेट कर सकते हो आप नाभि से, और कंट्रोल पावर ऑफ बॉडी। इस एयरपोर्ट तो ये है, लेकिन ये लैंड यहां से करता है मणिपुर चक्र से, है ना, ब्रह्म स्थान। तो ब्रह्म स्थान में हमारे शारीरिक, जिससे शरीर होता है, शारीरिक व्याधियों का केंद्र, ठीक करने का केंद्र नेवल एरिया है, मणिपुर। हार्ट चक्र ऑपरेटर, संचालक, आपके शरीर को चलाने में आपके हार्ट का काम रहता है, आपके लंग्स का काम रहता है, ठीक है। इसी प्रकार आपके रिश्तों को चलाने में, आप एक माँ के रूप में, बहन के रूप में, तो रिश्ते आपके कनेक्टेड। मैं तेरे को दिल से प्यार करता हूं, आप हाथ ऑटोमेटिकली यहाँ पर जाता है, जाता ना, ये हार्ट पे यहाँ पर इसलिए। और डिस्टर्ब मतलब कोई जो भी चीज आप चाहते हो, नहीं चाहते हो, उसको पाने की क्षमता, उसको दुखाने की क्षमता, उसको पाने की ताकत में जो नकारात्मकता आ रही है उसको दूर करने की क्षमता आपके थर्ड आइज में है। इट इज ओके रागिनी, गॉट इट। अब मैंने आपको लिखा है इसमें कि अलॉन्ग विद द सॉल्यूशंस, मैं आपको कहीं नहीं लिखा सॉल्यूशन, ऐसा करना तो क्यों करना, अगर आप कन्विंस, तो आप कन्विंस होंगे तभी कर पाओगे ना। तो चलो आइए आज हमारे रेजिस्टेंस पावर बढ़ाते हैं और अपने आप को इस प्रकार करते हैं कि हमारी फ्लाइट जब भी जाए, हम ध्यान सबका रखेंगे, सभी पैसेंजर का ध्यान रखेंगे, लेकिन हमारी फ्लाइट को दिक्कत नहीं होगी। मेरा ये फ्लाइट शरीर जो है इसको परिमाण। ओके, वी गो फॉर दैट मेडिटेशन। एक बहुत सुंदर ध्यान करेंगे आप, आपको भी इतना अच्छा लगेगा। हाथ ऐसे दोनों सीधा, जिस प्रकार फ्लाइट में बाहर के विंडो देखते हैं, वैसे आप दोनों हाथों के बीच अपने शरीर, चेहरे को देखें, मुस्कुराता हुआ शरीर। इसकी मुस्कुराहट के लिए न जाने कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं। हाउ मेनी पीपल आर प्रेइंग फॉर यू। अपने सुंदर से चेहरे पे जो आपका भगवान है, जो आपकी देवी है, जो आपका नारायण है, आपके नारायणी है, इसकी तरफ ध्यान रखते हुए लेफ्ट नोस्ट्रल्स, लेफ्ट फेफड़े के माध्यम से 5 बार श्वास लेंगे। राइट हैंड ये रहेगा, स्टॉप, राइट हैंड, राइट nostril, right lungs. Both. Relax. Watch your breath. Become aware of your navel chakra. अपने नाभि पर अपना ध्यान ले आए। Become aware of your navel area. रीढ़ की हड्डी सीधी, any health issue you are carrying, कोई भी शरीर की व्याधि, बीमारी, दर्द,
back pain, knees pain, cardiac problem, lungs problem. Keeping attention on the navel area and become aware of that part. पूरा ध्यान शरीर के व्याधि वाले स्थान पर. Full attention on your affected part of the body who is facing any illness or any pain. Spine straight. Now become aware of your, maybe possible you can think from your relatives, friends, relations, anyone is suffering from any health issue. You can think of them. Become aware of tailbone. Assume your nostrils are lying in a tailbone. आपकी नासिका है tailbone. Inhale from tailbone. Hold on navel area. नाभि पर hold करें. Exhale the breath. Total 11 breath. Another breath from root chakra. Inhaling nostrils on tailbone, exhaling nostrils on your navel chakra, navi par. Slowly switch your attention on your heart chakra. If you are in a meditation, you can continue your meditation. If you are aware, become aware of your heart chakra. Inhaling nostrils in a place of root chakra, start inhaling from root chakra, exhaling nostrils in a place of heart chakra. Inhale and exhale the breath.
Last breath. Become aware of your third eyes. अपने आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान. Recall again the pain from your relations, pain from your physical element issue. शारीरिक दर्द, रिश्तों का दर्द. What do you want from coming life? क्या चाहते हैं आप आने वाले जीवन से? किसी से मिलने की इच्छा, किसी वस्तु की इच्छा, whatever you want. And become aware of your inhaling nostrils on the root chakra. Take a long deep breath up to the third eyes. Hold and exhaling nostrils on third eyes. Do it 11 times, little bit fast. Spine straight.
दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बच के चले हम, भावना बदले की मन में होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर। Just pray for those are fighting with their hunger, all the people of this planet. कुछ के पास पैसे नहीं है तो भूखे, कुछ के पास सब कुछ है तो भूखे। Let's pray, heal and bless to all the people of the globe. लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, शांति शांति शांति। Become aware of your breath. अपनी श्वासों पर अपना ध्यान है। Become aware of your own name and body. Whenever you feel complete, you can open your eyes along with a smile. जब भी पूर्णता हो, अपना समय लेते हुए अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खोलें। ग्लास ऑफ वाटर, पानी का ग्लास, covered by right hand. This water is dedicated to those are thirsty, जो प्यासे हैं। यह पानी उनको नसीब हो आपके माध्यम से। Let's think like this and drink the water. Oh, today so much people.
Anita, Malaysia, how's your health? Okay. Malaysia is very late night. Okay. Blessings. Dhanya also coming. Blessings. Dhanya is going to perform on Saturday. And one more thing. When Basuji, can you tell me when is the Janmashtami? कंचन आप बताओ कब है? 30 तारीख को गुरुजी। 30 तारीख को क्या संडे? संडे। तो संडे को जन्माष्टमी स्पेशल सेशन रखें क्या? मंडे है, मंडे। मंडे? फिर मंडे। हाँ जी, 30 तारीख मंडे है। 30 तारीख मंडे? हाँ जी। मंडे को हम इस शिवरात्रि स्पेशल रखेंगे, या सॉरी जन्माष्टमी स्पेशल। और अगर आप कहें तो मंडे को तो आप लोग शायद सब बिजी होंगे ना, मंदिरों में जाएंगे। एवरीबॉडी विल गो टू द टेंपल और नॉट? गुरुजी मंदिर तो सब बंद है। बंद है तो आप हम जन्माष्टमी हमारी सोमवार को मनेगी अपने अंदर के कृष्ण और अपने अंदर की राधा के साथ, है ना, कृष्ण भक्ति में। और एक एक आप सब लोगों को ऑप्शन दे रहा हूं, सब व्यक्तियों के पास जितना गूगल करना कर लो, what we learn from Krishna's life and what we can apply on ourselves. कृष्ण को पीड़ा नहीं हुई, गलत मत सोचो। उसने सफर जितना किया हम लोगों ने भी नहीं किया। हर रिश्तों की तरफ से उसको पेन मिला, जिसको चाहा वो ना मिला, जिसको नहीं चाहा उसको भी रखा। आप कृष्णा की लाइफ देखोगे ना तो इट इज वन बिग मैसेज। वी जस्ट चेंट राधे कृष्णा मुरारी, चक्कर नहीं। जस्ट सी हिज लाइफ एंड ऑन द मंडे इफ यू अलाउ देन वी कैन गो ऑन संडे ऑल्सो। अगर आप मंदिर नहीं जाते तो मंडे को हम रखेंगे 8:30 से 9:30 एंड उसमें कृष्ण के बारे में मेरे को विश्वास है मेरी वाणी पे, उस वाइब्रेशन से हम वो बात करेंगे जो आज तक इस धरती पे किसी ने नहीं की। अपना समय निकाल के रखना। जन्माष्टमी कृष्ण जन्म उत्सव, कृष्ण के जन्म के संदेश के साथ हम वो चंद 25-50 लोग उनमें से नहीं आएंगे कि गाय घंटी बजे झूला झूला लिया, कृष्ण हरे कृष्णा मुरारी भजन गा लिया। नहीं, हम वो जन्माष्टमी से कोई मैसेज निकालेंगे, वह मैसेज पूरे ग्लोब को देंगे कि कोई इस तरह से मनी डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग परिवार की जन्माष्टमी। और वो गारंटी मैं ले रहा हूं, बस आपकी तो फिजिकल प्रेजेंस और आपका इन्वॉल्वमेंट हो, सब उसके ऊपर। आप सब लोग मेरे तार हो, आप सब लोग तार कनेक्ट होते हो तो मैं चार्ज होता हूं। ओके, डोंट अंडरएस्टिमेट कि हम नहीं आएंगे तो चलेगा, अरे नहीं आएंगे तो चलेगा, लेकिन आपके गुरु को उतना कम पावर रहेगा। गुरु पर ध्यान रखना। रागिनी नहीं तो रागिनी का तार जो मेरे को पावर देता वो नहीं रहेगा। माधवी नहीं तो अब आप भी देखो चार्ज कितना करना है, आपके प्रेजेंस करेंगे। कृष्ण जन्माष्टमी ऐसी बनेगी अपने ग्रुप में 8:30 से 9:30। उसमें कौन कौन आएगा भजन गाने आपको भी नहीं मालूम ना मेरे को मालूम, लेकिन आएंगे कोई ऐसे लोग जिनका नाम भी नहीं सुना होगा आपने। दूसरी चीज, कृष्ण के बारे में आप भी थोड़ा पढ़ा करो। ऐसा नहीं कि केवल 12 बजे उठ के आरती कर रही, नहीं, मंदिर जाके वो पिंजरी खा के आ गए, नहीं। हमने जन्माष्टमी से क्या सीखा, एक हर व्यक्तियों के लिए संदेश छुपे हुए। ट्राई टू गेट इट। मिलते हैं कल 8:30 बजे एक नए ज्ञान के साथ। हाँ जय जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? Yes, sorry Guruji, it's a little late. Yesterday was my oldest sister birthday, Guruji. I would like us to. Oh my God, yes, she quoted also. देखो कितने भाव हैं। डिवाइन स्टोरी परिवार हमारा पूरा कल बिलेटेड हैप्पी बर्थडे मनाएगा जय की सिस्टर का। कल आई गॉट इट वन मैसेज ऑल्सो कि वो बोलना भूल गई। तो वी आर कलेक्टिवली प्रे फॉर हर गुड हेल्थ, उसे उज्जवल भविष्य, उज्जवल स्वास्थ्य की। और चूंकि वह सिस्टर बहुत ज्यादा महत्वशाली है कि उनकी मदर के पास वो सिस्टर है, तो इसलिए वो ज्यादा हो गई। लेट्स वी आर कलेक्टिवली प्रे एंड बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, वह जिए हजारों साल, ये हमारी आरज़ू। हैप्पी बर्थडे, क्या नाम है उनका? बेबी। हैप्पी बर्थडे बेबी, हैप्पी बर्थडे बेबी। इट्स ओनली इमोशन, वी जस्ट प्रे,
वी आर प्रेइंग, वी आर ऑल टुगेदर, क्योंकि मेरी आवाज में आप सब लोगों की आवाज शामिल है, ठीक है। मिलते हैं गुरुजी, आई ऑल्सो वांट टू अनाउंस योर तिथि बर्थडे। गुरुजी, उस दिन सेलिब्रेट करने नहीं दिए, आपकी तिथि का बर्थडे भी बिलेटेड हैप्पी मेरा बर्थडे। रोज बर्थडे बनता बेटा, एक दिन मत उलझो यार, रोज बर्थडे मनाओ, एक दिन स्वाध्याय करके जो उठो अपना नया बर्थडे मनाओ। इन दैट केस यू कैन ओनली एंजॉय द लाइफ। ओके, ब्लेसिंग्स, टेक इट। आई रिस्पेक्ट योर इमोशन, यार, आई रिस्पेक्ट योर इमोशन, एवरीबॉडी गुड, बट जस्ट इज ओके, यू सेलिब्रेट द डेली बर्थडे, है ना। ब्लेसिंग्स।